आज हम लोग कफ के बारे में बात करेंगे, जिसे बलगम भी कहा जाता है। तो गले में कफ यानी बलगम कब जमते हैं और इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है, और गले में बलगम जमते ही खांसी की समस्या क्यों होती है, और बलगम को कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहला चीज़ बलगम है क्या। दोस्तों, हमारे गले में खासकर रेस्पिरेटरी सिस्टम एक किस्म का चिपचिपा म्यूकास रिलीज करते हैं, जिसे हम लोग बलगम कहते हैं। लेकिन ये बलगम तब समस्या पैदा करती है अगर गले में ज़्यादा जमने लगे, छाती में इसकी मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन बलगम ज़्यादा कब रिलीज होते हैं, क्यों होते हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर किसी तरह का थ्रेट महसूस हो, अगर उसे लगे बाहरी कोई बैक्टीरिया वायरस का हमला होने वाला है तो बलगम ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे शरीर में किसी तरह का एलर्जी पैदा हो, अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी तरह का संक्रमण हो, या आपको सर्दी खांसी जुकाम लगे, अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खतरा लगे तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ज़्यादा बलगम रिलीज़ करते हैं, और वही बलगम हमारे सीने में और गले में वो धीरे धीरे करके जमते हैं। लेकिन गले में हो या सीने में हो, बलगम जमते ही खांसी की समस्या क्यों होती है? दोस्तों, इसके पीछे की बड़ी वजह है डिहाइड्रेशन। जब बलगम पैदा होता है तो हमारे पूरे शरीर का पानी को वो खींच लेता है, और पानी को खींचने की वजह हमारे गले में सूखापन महसूस होता है, इसीलिए बार बार खांसी महसूस होता है और हम लोग खांसते हैं। लेकिन बलगम को दूर कैसे करें? तो इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप गुनगुने गर्म पानी पिए। अगर आप गुनगुने गर्म पानी पीते हैं तो इससे दो समस्या दूर होगी। एक तो आपके शरीर के डिहाइड्रेशन की समस्या दूर होगी, आपका शरीर हाइड्रेट होगा, और आपका गले में जो सूखापन है वो दूर होने के कारण आपको खांसी कम होगी। और दूसरा चीज़, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका बलगम जो है वो गले से नीचे उतरने लगेगा, जिसकी वजह से भी आपको राहत महसूस होगी। बलगम जमते ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिए और खट्टी फल खाए, क्योंकि खट्टी फल में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका शरीर का इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाए तब भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को खतरा महसूस हो सकता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बलगम बनाने लगते हैं। इसीलिए अगर आप खट्टी फल खाएंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगेगा, जिसके वजह से भी बलगम का पैदावार जो है वो कम होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ पिए। आप सूप पी सकते हैं, चाहे आप वेजिटेबल सूप पिए या तो आप चिकन सूप पिए, क्योंकि इसे पीने के बाद आपको राहत महसूस होगी। दोस्तों, ये सब समस्या ज़्यादा होती है मौसम के बदलाव के कारण, और मौसम में अगर प्रदूषण ज़्यादा फैल जाए तो बैक्टीरिया वायरस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके शरीर अगर कमज़ोर होते हैं तो वो ले नहीं पाते, जिसकी वजह से आमतौर पर आपको सर्दी खांसी जुकाम और किसी तरह का फ्लू, ये सब समस्या ज़्यादा होती है। तो आप इन सब से बचें, अपने आप को हाइड्रेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब का सेवन करें, क्योंकि मौसम के साथ साथ हमारे शरीर को भी एडजस्ट करना होता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी फल या तो सब्जी खाते हो तो इससे आपकी इम्यूनिटी पावर ज़रूर बढ़ेगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।